किसी को पता है? कोई बताएगा? हम लोग हाइड्रोकार्बन्स कर रहे थे, उस टाइम पे कौन सी रिएक्शन में डाइबोरेन यूज हुआ था? आपने देखा होगा THF, B2H6, H2O2 and OH माइनस। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन और B2H6 होता है डाइबोरेन। बोरॉन के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है, जिसकी वजह से उसको हम लोग लुईस एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लुईस एसिड। मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लुईस एसिड। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे उसे क्या बोलते हैं? लुईस बेस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने B2H6 यूज हुआ था हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन में, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO में यूज हुआ था। आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पे तो हो गया था ना, ये तो हो गया था ना। नाइट्रिक एसिड की बात करेंगे। देखो, नाइट्रिक एसिड की बात करेंगे हम लोग। स्टूडेंट, नाइट्रिक एसिड क्या होता है? बहुत ध्यान से देखना। नाइट्रिक एसिड को हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रिक एसिड क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? मतलब अगर बोला जाए कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब खुद क्या होता है? वो रिड्यूस होता है। खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। मतलब अगर किसी के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो खुद को क्या करेगा? रिड्यूस करता है, मतलब उसका रिडक्शन होगा, और दूसरे को क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है। इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब जिसकी वजह से ऑक्सीडाइज कोई दूसरा कंपोनेंट हो उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग अगर बोल रहा है तो क्या होगा? हाँ, रिड्यूसिंग का मतलब खुद ऑक्सीडाइज होकर के दूसरे को रिड्यूस कर रहा हो। तो यहाँ पर क्या होगा? इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। देखो, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो ये होता है यहाँ पे N+ डबल बॉन्ड O। बहुत ध्यान से देखो, और ये क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड O-। यहाँ पर क्या होगा? O3 ना, HNO3। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अच्छा आपने, अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, चलो बोलो रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस क्या होता है? व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस किसको बोलते हैं? तुम बताओ, रेजोनेंस क्या होता है? हाँ, वेरी गुड, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या फिर डीलोकलाइजेशन ऑफ, मतलब पाई बॉन्ड ही मूव करता है। अब वो रिंग में भी मूव कर सकता है, बेंजीन रिंग, या फिर ऐसे कंपाउंड्स में भी मूव कर सकता है, मतलब एलिफेटिक कंपाउंड्स में। आ जाओ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेजोनेंस। मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर रेजोनेंस की बात हो तो क्या होगा? मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखो, आपने फॉर्मल चार्ज पढ़ा होगा। फॉर्मल चार्ज क्या पढ़ा था?
फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या है आप बताइए, फॉर्मल चार्ज क्या होता है? फॉर्मल चार्ज क्या पढ़ाया गया है, तुम बोलो फॉर्मल चार्ज क्या होता है? पूरा सब कुछ पढ़ा दिया गया, बताओ तुम लोग फॉर्मल चार्ज, तुम बोलो लास्ट में वहाँ पे। हेलो, फॉर्मल चार्ज क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? फॉर्मल चार्ज बोलो, तुम बताओ पीछे फॉर्मल चार्ज क्या होता है? केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया गया ना? फॉर्मल चार्ज क्या होता है? स्टार्टिंग में कैसा नहीं बताया गया होगा, स्टार्टिंग में ही है आपको डॉट स्ट्रक्चर बताया गया, स्ट्रक्चर बनाना सिखाया गया ना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। देखो फॉर्मल चार्ज का मतलब होता है कि अगर कोई भी एटम अपनी वैलेंसी के बराबर बॉन्ड बनाता है, कोई भी एटम अपनी वैलेंसी के बराबर बॉन्ड बनाएगा तो उस पर कोई चार्ज नहीं होता। जैसे ऑक्सीजन, यहां पर देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है ना। तो यहां पर क्या होगा, इसने डबल बॉन्ड बनाया, हाँ मतलब कोई चार्ज नहीं उस पर। यहाँ पे इस पर क्या है, एक सिंगल बॉन्ड है, मतलब एक बॉन्ड कम बनाया। अगर बॉन्ड कम बनते हैं तो क्या होता है, माइनस चार्ज, और बॉन्ड ज़्यादा बनेंगे तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, उसके पास एक लोन पेयर होता है। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा? किसी भी एटम पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन दैट एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन दैट एटम, और क्या होगा, माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बाई 2। किसी भी एटम पे फॉर्मल चार्ज अगर मुझे फाइंड करना हो तो हम लोग, ये फॉर्मूला होता है फॉर्मल चार्ज का, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा भी जाता है, कई बार पूछा गया है कि फॉर्मल चार्ज का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई 2। तो मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पर नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड बनाता है वो, और एक लोन पेयर होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए, 2 बॉन्ड इधर, एक इधर, एक इधर, 4 बॉन्ड बनाए, मतलब वैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड बनाए, इसलिए यहाँ पे एक प्लस चार्ज। इस ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड हाइड्रोजन से, एक बॉन्ड नाइट्रोजन से, 2 बॉन्ड बनाए अपने, कोई चार्ज नहीं, यहाँ पर देखो कोई चार्ज नहीं। अब यहाँ पर क्या होगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है। पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पाई बॉन्ड दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है। अरे डबल बॉन्ड में क्या होता है, 1 सिग्मा 1 पाई होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये पाई बॉन्ड कुछ इस तरह से ब्रेक करेगा, पाई बॉन्ड कुछ ऐसे ब्रेक करता है, क्या हो जाएगा, अब ये डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और ये जो माइनस चार्ज है वो फिर से डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो कैसे होगा, इसको ध्यान से देखो, ऐसे देख लो, एन सिंगल बॉन्ड O माइनस। अच्छा, माइनस चार्ज का मतलब क्या होता है? माइनस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन ही है, कुछ और, माइनस का मतलब कुछ और नहीं होता। वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं माइनस चार्ज के फॉर्म में। माइनस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाँ हाँ, यहाँ पे कितने, 1 2 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ डबल बॉन्ड, फिर ये जो माइनस चार्ज है वो बनाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ इस तरह से डबल बॉन्ड बनेगा ऐसे। ये होता है फर्स्ट, और ये क्या है, सेकेंड होता है। ये दोनों क्या बोले जाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या फिर इसको हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। मतलब जितने स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड ब्रेक किया, जहां पर नया पाई बॉन्ड बना, उस दौरान जितने भी स्ट्रक्चर बनते हैं उन सबको क्या बोलते हैं हम लोग, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, SnO3 नोट करो इसको।
हाँ, एक बात और इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना, रेजोनेंस का एक स्टेबल स्ट्रक्चर भी बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं उसको, रेजोनेंस हाइब्रिड। मतलब इन दो स्ट्रक्चर के अलावा एक और बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर माना जाता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जितने भी बनते हैं ना, उनका एक कॉमन स्ट्रक्चर बनता है, उसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। मतलब उसमें दोनों स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी होती है, कॉमन स्ट्रक्चर होता है। कैसे होगा, यहां पर देखो क्या हो जाएगा, HO प्लस। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां से बॉन्ड पहले ब्रेक हो रहा है ना, अरे डबल बॉन्ड क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, तो यहां पहले बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, फिर उसके बाद ये माइनस चार्ज यहां पर डबल बॉन्ड बना रहा है। मतलब एक साइड से बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है और दूसरे साइड से सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो रही है और बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं उसको, रेजोनेंस हाइब्रिड। मतलब यहाँ पर उसको हम लोग डॉट डॉट से दिखाते हैं यहाँ पे, तो ये कुछ हो जाता है ऐसे और ये कुछ ऐसे बनेगा। क्या हुआ, सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और कोई भी रेजोनेंस कंसेप्ट का जो एनर्जी लेवल होता है, जो भी लोएस्ट होता है वो सबसे ज़्यादा आइडेंटिकल होता है, इंडिविजुअल होता है। सही बात है। ये यहाँ पर क्या होगा, इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। अरे आप यहाँ से फाइंड भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, इस स्ट्रक्चर से आप फाइंड भी कर सकते हो कि ये प्लस चार्ज कैसे आया। लिखो फटाफट, रिलेवेंट बातें की बाहर कर दूं क्लास को, चुपचाप बैठो ध्यान से। अच्छा मैंने इसके पहले आपको वेज डैश स्ट्रक्चर बताया होगा, अगर आपको याद हो तो, वेज एंड डैश स्ट्रक्चर, वेज एंड डैश बताया गया होगा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ सॉलिड वगैरह, ठीक है, एकदम वैसे ही बनेगा। यहाँ पर देखिए हम लोग बात करते हैं फॉस्फोरिक एसिड या ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। देखो ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से देखना। ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड या इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिक एसिड। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, H3PO3। क्या होता है, H3 ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, H3PO3। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूं, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। कैसा एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलते हैं, जिसका pH 1। हाँ आप ऐसे बोल सकते हो कि जिसका पीएच जो है वो 7 से 0 की तरफ बहुत पास में हो। हाँ, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि जिसका डिसोसिएशन बहुत ज़्यादा हो, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं उसको। अगर किसी कंपाउंड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ज़्यादा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग, चाहे वो एसिड हो या फिर बेस हो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है कि अगर उसको हमने एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब वाटर से रिएक्ट कराया, उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, पानी से रिएक्शन मतलब, तो उसका डिसोसिएशन बहुत ज़्यादा होता है, उसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, अल्फा। अल्फा का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या बोलते हैं इसको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। किसी भी कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करने के बाद अगर वो मैक्सिमम आयनाइज होता है, मतलब उसके मैक्सिमम आयंस उसमें डिसोसिएट हो जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसके पास 3 एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। कितने एसिडिक हाइड्रोजन, 3 एसिडिक हाइड्रोजन। यहाँ पर देखो H3PO3। इसको ऑक्सो एसिड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये डबल बॉन्डेड यहाँ पर होता है, P डबल बॉन्ड O, और उसके बाद क्या होगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है,
अच्छा, हमने आपको बताया था ना, इसको क्या बोलते हैं, डैश, और इसको क्या बोलते हैं, ये वेज है। हाँ, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हुए, 1 2 3। ये तीनों हाइड्रोजन जो होते हैं वो आयनाइजेबल हाइड्रोजन होते हैं, इसको हम लोग एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन सिंगल लाइन मतलब प्लेन पे लाइन, हाँ, तो इसमें मतलब ऐसा मतलब इसको अगर एक प्लेन पे रखा जाए तो ये वाला बॉन्ड आपको कैसा दिख रहा है, पीछे की तरफ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिहाइंड द प्लेन, क्या बोलते हैं इसको। और अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये बॉन्ड आपको सामने की तरफ दिखाई दे रहा है, इसको टूवर्ड्स द प्लेन बोलते हैं, मतलब ये बिहाइंड द प्लेन है। और इसको क्या बोलते हैं, टूवर्ड्स द प्लेन, टूवर्ड्स द प्लेन, टूवर्ड्स द प्लेन। हाँ, 1 2 3 4 कहाँ है, ऑक्सीजन है ना, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। H3, अरे यार H3PO4 होगा, एक सेकेंड, H3PO4 सही बोल रहे हो, H3PO4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलो इस फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन तुम बताओ। फॉस्फोरस का हाइब्रिड फॉस्फोरस जो कि सेंट्रल एटम है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, डबल बॉन्ड बनाना है, कितना सिग्मा 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 4 4 sp3 बोलो। sp3 फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 अरे भाई 4 सिंगल बॉन्ड है यार, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड तो काउंट नहीं होता ना हाइब्रिडाइजेशन में। अगर तुम सिग्मा बॉन्ड भी देखते, सिग्मा प्लस लोन पेयर का सम अगर 4 होता है तो क्या होता है, sp3। कितने सिग्मा बॉन्ड, कहाँ से दो, यहाँ पर देखो 1 2 3 एंड 4, 2 कहाँ से हुआ, अरे ये भी तो बॉन्ड ही है ना, 4 सिग्मा बॉन्ड, मतलब क्या होगा, sp3। और sp3 होता है तो क्या होता है, sp3 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तुम बोलो। sp3 में सॉरी ज्योमेट्री क्या होती है, तुम बताओ। अगर sp3 हो तो ज्योमेट्री क्या होती है, तुम बताओ पीछे। sp3 होगा, ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ठीक है, नोट करिए इसको। हो गया,
क्या हो गया भाई? नोट कर लिया? आगे बात करते हैं हम लोग बोरेक्स के बारे में। टुवर्ड्स द प्लेन, टुवर्ड्स द प्लेन, हाँ, आउटसाइड द प्लेन, टुवर्ड्स 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 द प्लेन। यहाँ से कोई ऑब्जर्व दिख रहा है ना, तो उसको टुवर्ड्स द प्लेन बोलते हैं। बिहाइंड द प्लेन, टुवर्ड्स द प्लेन। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला बोलो। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट है या फिर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है? किसका एग्जांपल है? तुम बोलो। क्या? सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड एक्सपेंडेड ऑक्टेट का एग्जांपल है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है या फिर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है? क्या? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ना, तो ये OH SO3 HSO3 इसकी क्या? एक्सपेंडेड ऑक्टेट, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल या फिर इनकम्प्लीट ऑक्टेट, किसका एग्जांपल है? H2SO4। कितने सुना एस की बात हो रही है। सर इनकम्प्लीट कैसे होगा? अरे सल्फर कितने बॉन्ड बना रहा है? सर एक्सपेंडेड है, कितने बॉन्ड बना रहा है बताओ? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 12 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। अरे एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तुम बताओ? खड़े हो जाओ। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? वहां पर कितने बॉन्ड बना रहा है सल्फर? सल्फर ने कितने बॉन्ड बनाए? 6 अंधा है, उसको 4 बॉन्ड दिख रहा है। ये देखो कितने बॉन्ड हुए, तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए? तो ये ऑक्टेट इनकम्प्लीट है या एक्सपेंडेड है? एक्सपेंडेड ऑक्टेट। हो गया, आगे चले। हो गया ना। अब बात करते हैं बोरेक्स के बारे में। यहां पर देखिए देखो बोरेक्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? बोरेक्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? Na2B4O7 और इसमें क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर भी होता है। कितना होता है? 10H2O। Na2B4O7 इंटू 10H2O। ठीक है। अगर हम इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं तो बहुत ध्यान से देखना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन
CA2B6O11, इसको क्या बोलते हैं? कोलेमनाइड बोलते हैं इसको, कोलेमनाइड, कोले, कोले बनाई, हाँ कोलेमनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कोलेमनाइड रिएक्शन किससे कराएंगे? क्या दिया है? सोडियम कार्बोनेट। तो हम कौन सा कोले बनाई बनाएंगे? CA2B6O11, और यहाँ पर क्या बनेगा? Na2B4O, सोडियम हाइड्रोक्साइड की 14, हाईली बेसिक होता है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। पूछा रहा है कि Na2B4O7 का नेचर कैसा? तो अल्कलाइन, मतलब बेसिक, वाटर में डिसॉल्व करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी हाइड्रोक्सिलेशन, आप खड़े हो जाओ। हाइड्रोक्सिलेशन में वहाँ पर हमने एक रिएजेंट पढ़ा था। कौन सा रिएजेंट था? कौन सा था बोलो? अल्कलाइन केमनोफोर। कौन सा रिएजेंट होता है? हाँ मतलब अल्कलाइन केमनोफोर तो बेसिक होता है ना। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीडाइजिंग भी है, बट इसको क्या बोलते हैं अल्कलाइन केमनोफोर को? क्या बोलते हैं? कौन सा रिएजेंट बोलते हैं? बेयर्स रिएजेंट। हाँ, बेयर। सब भूल रहे हो तुम लोग। और इसमें होता क्या था? अल्कलाइन केमनोफोर में क्या यूज करते थे? होता क्या था उसमें? दोनों हाइड्रोजन को करता था ऑक्सीजन। डबल बॉन्ड को ब्रेक करते थे, OH OH कनेक्ट होता था, हाइड्रोक्सिलेशन। ऐसे पढ़ते जाओगे, बोलते जाओगे। ग्लाइकॉल्स बनते थे। हाँ, बनते थे ना? ग्लाइकॉल्स बनते ग्लाइकॉल, बनते हाँ, थे उसमें। इथेन 1,2 डाइऑल, CH2OH CH2OH। बैठो, याद रखना चाहिए ना। वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम लोग बोरेक्स को वाटर से रिएक्ट करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसको नोट करिए जरा। तो व्हाइट क्रिस्टलाइन क्या है? कहाँ पे? Na2CO3 है ना व्हाइट क्रिस्टलाइन। आपने लिखा है ना नीचे व्हाइट क्रिस्टलाइन। ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो कोलेमेनाइट है कि Na2CO3? नहीं, Na2CO3 है ना। Na2B4O7 है, बोरेक्स की बात कर रहे हैं ना। आगे क्या है? H3BO3। अच्छा एक बात और ध्यान देना, एक और इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर हम बोरेक्स को हीट करते हैं, कहाँ पे? वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, हाईली सोल्यूबल इन H2O। सॉलिड है भाई। अच्छा वो पूछ रहे हो क्या? अगर बोरेक्स को हीट किया जाए, बोरेक्स का फॉर्मूला क्या बताया गया अभी? Na2B4O7 डॉट 10H2O। ये डॉट 10H2O क्या है? इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको अगर हम हीट करते हैं तो 10H2O बाहर जाता है। क्या होगा? Na2B4O7 डॉट 10H2O। अगर आपने इसको हीट किया तो 10H2O बाहर जाता है। क्या होगा?
-10H2O। डेल्टा का मतलब क्या, हमने उसको टेम्परेचर दिया, हीट किया उसको, तो यहाँ पर क्या होगा -10H2O, क्या हो जाएगा Na2B4O7, Na2B4O7। फिर से हीट करो, फिर से हीट करो, क्या होगा NaBO2 बनेगा प्लस B2O3। नोट करो, बात करते हुए पकड़े गए तो आंसर देना पड़ेगा, ध्यान देना। बहुत टाइम वेस्ट किया, अभी चुपचाप बैठो क्लास में। हम एक एक 2 रुपए का भी रखें। See, we don't turn. जब बंद करेगी तब 6 साल हो गए शायद, भी नहीं पता। पहली बार बैठूंगी क्या, हाँ ये नो मॉडलिंग करेगी नहीं होता। हाँ साइड लैंग्वेज हाँ वही साइन लैंग्वेज करके अच्छा, बोरेक्स की यूज लिखो जरा, एक दो नोट कर लो। यूजेस ऑफ बोरेक्स, हाँ अभी सर क्या पढ़ा रहे हैं, विवेक सर क्या पढ़ा रहे हैं? अभी नहीं खत्म हुआ? हाँ नहीं हो रहा है क्या? कब का हुआ था? आई थिंक एक नहीं हुआ है ना, इसके पहले वाला नहीं हुआ है। नहीं उसके तुम सर्च करो आएगा। यूट्यूब पे देखा? एक लेक्चर नहीं है, एक लेक्चर नहीं है बस, बाकी तो है, एक तो नहीं है। आई थिंक नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। हाँ हो सकता है रिकॉर्ड ना किया हो, कुछ रहा होगा, हो सकता है। अच्छा फिजिक्स मैथ दोनों का नहीं हुआ, चलो अच्छा पूछता हूँ मैं बार में। चलो नोट कर लिया, आगे चलते हैं। यूजेस ऑफ बोरेक्स, नोट करिए। यूजेस ऑफ बोरेक्स, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, यूजेस ऑफ बोरेक्स नोट करो। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑप्टिकल एंड, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ यूजेस ऑफ बोरेक्स, अरे भाई यूजेस है, यूजेस ऑफ बोरेक्स, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑप्टिकल एंड हार्ड बोरोसिलिकेट ग्लास। आपने देखा होगा लैब में जो हम लोग कोनिकल फ्लास्क वगैरह यूज करते हैं ना, हाँ केमिस्ट्री लैब में, उस पर लिखा होता है बोरोसिलिकेट, तो इसका ही बना होता है, वो बोरेक्स का ही बना होता है, ठीक है। ऑप्टिकल एंड हार्ड बोरोसिलिकेट ग्लास, सेकेंड पॉइंट, हाँ बोरोसिलिकेट ग्लास एज ए फ्लक्स, सेकेंड पॉइंट, एज ए फ्लक्स फॉर सोल्डरिंग एंड वेल्डिंग, एज ए फ्लक्स
फॉर सोल्डरिंग एंड वेल्डिंग। मतलब वेल्डिंग में भी होता है बोरेक्स Na2B4O7, ठीक है। सोल्डरिंग एंड वेल्डिंग, मतलब इसका शेप चेंज हो सकता है। हाँ क्यों नहीं हो सकता, टेस्ट ट्यूब का भी बिगड़ता ही है ना। एक और नोट कर लो, एज ए माइल्ड, थर्ड पॉइंट, एज ए माइल्ड एंटीसेप्टिक, हाँ एंटीसेप्टिक इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिकल सोप, मेडिकल सोप। अब बात करते हैं हम लोग सिलिकॉन्स के बारे में। सिलिकॉन्स, अगर आपको सिलिकॉन्स पूछा रहा है तो क्या होता है? सिलिकॉन्स, सिलिकॉन्स देखो, अगर सिलिकॉन्स बोला जाए तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? R2SiO, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। R2SiO मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, इसका जो स्ट्रक्चर होता है एक रिपीटिंग यूनिट के थ्रू कनेक्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर देखो, जैसे इसको बोलते हैं रिपीटिंग यूनिट, मतलब SiO ऐसे कनेक्ट होता रहता है, जैसे कैटनेशन होता है। कैटनेशन का मतलब कोई भी एटम या एलिमेंट खुद के साथ कनेक्ट होकर के एक लंबी चेन बनाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैटनेशन बोलते हैं। कार्बन की कैटनेशन सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद सिलिकॉन की होती है। तो सिलिकॉन जो है वो खुद के साथ कनेक्ट होके एक लंबी चेन बनाता है, इसको हम लोग रिपीटिंग यूनिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिपीटिंग यूनिट्स, मतलब SiO ऐसे करके लंबी चेन बनाएगा, जिसको हम लोग रिपीटिंग यूनिट्स बोलेंगे। हाँ बोलो। और उसके बाद देखो, अच्छा आर का मतलब क्या है यहाँ पे? आर का मतलब क्या होता है? सॉरी, आर का मतलब क्या? अल्काइल ग्रुप। अच्छा, आर यहाँ पे क्या हो सकता है? CH3। अल्काइल ग्रुप बनता कैसे है, तुम बोलो? कैसे बनता है अल्काइल ग्रुप? अल्काइल ग्रुप का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्काइल ग्रुप, हाँ वो तो लिखा है उसमें, CnH2n+1, ये है अल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। किसी भी एल्केन में से हम एक हाइड्रोजन को रिड्यूस करते हैं तो क्या बनता है? अल्काइल ग्रुप। यहाँ पे R क्या हो सकता है? CH3, और यहाँ पर हम लोग उसको C6H5 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अच्छा, C6H5 को क्या बोलते हैं हम लोग? फिनाइल, मतलब बेंजीन। हाँ बेंजीन से ही है, मतलब बेंजीन से आप एक हाइड्रोजन निकाल दो, क्या बन जाएगा? फिनाइल। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, C6H5, इसको बोलते हैं फिनाइल। क्या बोलते हैं? फिनाइल। कैपिटल H मत लिखना, नहीं तो वो PH हो जाएगा। फिनाइल होता है ये, एज ए सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं इसको हम लोग, साइड चेन, फिनाइल। तो R यहाँ पर CH3 हो सकता है और C6H5। यहाँ पर देखो, ये एकदम कीटोन के जैसे बिहेव करता है। कौन? सिलिकॉन्स। R2SiO, मतलब दो अल्काइल ग्रुप हैं। कीटोन में क्या होता है? कीटोन में क्या होता है भाई? कार्बोनिल ग्रुप होता है ना। C डबल बॉन्डों को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। और उसके दोनों साइड क्या लगा होता है? R, यही होता है ना।
यहाँ पर भी क्या है R2, मतलब दो अल्काइल ग्रुप वहाँ पे कार्बन से लगे होते हैं कीटोन में, यहाँ पर सिलिकॉन से लगे हैं, तो ये भी कीटोन के जैसे ही बिहेव करता है, ये कहने का मतलब है एकदम वैसे ही, ठीक है, ये कीटोन होता है। तो ये भी जो सिलिकॉन्स होता है, सिलिकॉन्स बिहेव लाइक कीटोन्स, कीटोन्स, ठीक है, नोट करिए इसको। हो गया। ये क्या हो रहा है? पढ़ाई में नहीं लिख रहा, लिख के हो गया, सो होगी क्लास में। क्या करूं? सो नहीं रही थी, हेड डाउन किया था। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बोलो। क्या? एसिटिक एसिड का फॉर्मूला। बताओ। CH3COOH। पढ़ाई हो रही है। H2O में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? H2O में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? बोलो। रिपल्शन ऑर्डर क्या होता है? रिपल्शन ऑर्डर तुम बताओ। रिपल्शन ऑर्डर कितने लोग बता सकते हैं? रिपल्शन ऑर्डर क्या होता है? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का जो रिपल्शन ऑर्डर है उसका क्या बताया गया था ऑर्डर आपको? केमिकल बॉन्डिंग भाई। क्या बात कर रहे हो, फिर क्या पढ़ाया गया तुम लोगों को? VSEPR बताया गया, VSEPR ज्योमेट्री शेप वगैरह सब बताया गया ना। हाँ तो VSEPR में ही आता है वो। लोन पेयर और लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है। लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है। लोन पेयर क्या होता है?
लोन पेयर क्या होगा? क्या होता है लोन पेयर? तुम बोलो। अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। लोन पेयर क्या होता है? लोन पेयर मतलब एक इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड में एंटर करता है तो जो इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन अरे इलेक्ट्रॉन, सर बोलने दो मुझे, जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में इंटरेक्ट नहीं करते उसे लोन पेयर बोलते हाँ ऐसे बोलो ना। हैं। हाँ तो लेकिन मुझे खुद को तो ऐसा फ्रेम करने दीजिए, आप ही बोल दिए। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऐसे बोल दो ना। तो लेकिन मुझे खुद याद आना चाहिए ना, इसीलिए। तो अभी याद आया? हाँ आ गया। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, या फिर आप बोल सकते हो कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते उसे क्या बोलते हैं? लोन पेयर। तो रिपल्शन ऑर्डर जो होता है वो लोन पेयर का होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर होता है, फिर बॉन्ड पेयर होता है। मतलब बॉन्ड पेयर का रिपल्शन सबसे कम होता है, ये कहने का मतलब है। सबसे ज्यादा किसका होता है? लोन पेयर का। हो गया। आगे चलते हैं, यहां पर प्रिपरेशन की बात करेंगे। ओ सॉरी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सिलिकॉन्स का फॉर्मूला क्या बताया गया अभी कुछ टाइम पहले? R2SiO। R2SiO जो है वो एल्डिहाइड के जैसे बिहेव करता है, कीटोन के जैसे? कीटोन के जैसे। क्यों ऐसा? मजाक चल रहा है क्या? बात क्यों कर रहे थे? यही सर, इसकी वजह से हम डिस्टर्ब होते हैं। तुम स्वामी टाइप, मुझे पता है। R2SiO कीटोन के जैसे इसलिए बिहेव करता है क्योंकि उसमें भी दो अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं जैसे कीटोन में लगे होते हैं। अगर हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं तो यहां पर क्या होगा? हम लोग रिएक्शन कराते हैं मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में? सिलिकॉन के साथ में। अच्छा एक बात ध्यान देना, अगर मैं इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करूं, सिलिकॉन्स का रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे भी होता है, इसको ध्यान से देखो। सिलिकॉन से इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर, तो यहां पर क्या होता है? ये 2 मोल्स होता है, इसको ध्यान देना, 2 मोल्स होता है। यहां पर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन से 2 CH3 और ये कैसा होता है? 2 क्लोरीन यहां पर कनेक्ट होगा, Cl एंड Cl। ठीक है। अगर हम लोग मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन यहां पर सिलिकॉन से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर, मैं आपको बताना चाहता हूं कॉपर पाउडर जो होता है वो एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। हम लोग जब 12th में आप जाओगे तो वहाँ पर एक चैप्टर है एल्कोहल फिनॉल ईथर, ठीक है। तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा। आपको देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि हमको रिएजेंट्स याद रखना पड़ता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का खेल जो है वो रिएजेंट्स का है, और याद भी नहीं करना है, बस आपको देखना है कि मतलब कौन सा रिएजेंट्स यूज हो रहा है, बस रटना नहीं होता। अगर आपको रिएजेंट्स याद रहा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ईजी हो जाती है। आपको अगर ये पता है कि हाँ अल्कलाइन KMnO4 लिखा हुआ है तो ये होगा OH-OH कनेक्ट होगा, B2H6 THF लिखा है, इसका मतलब होगा कि एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल लगेगा, H2O वाटर का एडिशन होगा। अगर इतना आपको याद है तो रिएक्शंस फटाफट हो जाती हैं।
यहाँ पर बिल्कुल रटना नहीं है आपको, मतलब कुछ ऐसा नहीं करना है। एक दो बार अगर आप देख लेते हो तो वो चीज़ें सेट हो जाती हैं। रटना मतलब अलग हो गया ना, आप बार बार उसको बोल रहे हैं अपने मन में दोहरा, एक बार आप देख रहे हो तो क्लियर हो जाता है। एक होता है रटना, एक होता है समझ के थोड़ा देख लेना, तो वो चीज़ें अलग हो जाती हैं। अगर आप रटते भी हो तो भी भूल जाते हो। आपने देखा होगा किसी चीज़ को आप बहुत रटोगे भूल जाते हो, वो याद ही नहीं आता टाइम पे। समझ के भी भूलते हैं। लेकिन अगर आपने एक दो बार उसको देखा है, लिखा है खुद से, तो वो याद रहता है। ठीक है, तो मिथाइल क्लोराइड, हाँ मेरी बात ध्यान से सुनो, कॉपर पाउडर जो होता है वो अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, प्लस 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में। मेरी बात सुनो ध्यान से, 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब क्या हुआ? OH ऐसे कार्बन से कनेक्ट है जो सिर्फ एक कार्बन से कनेक्ट है, 1 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल क्या होता है? OH ऐसे कार्बन से कनेक्ट है जो कार्बन 2 कार्बन से कनेक्ट है, उसको 2 डिग्री बोलते हैं। 3 डिग्री का मतलब क्या होता है? OH ऐसे कार्बन से कनेक्ट है जो 3 कार्बन से कनेक्ट है, टर्शरी 3 डिग्री। तो 1 डिग्री अल्कोहल को वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है। याद रखना, कौन? कॉपर पाउडर। आपको बता दे रहा हूँ, आया है तो बता दे रहा हूँ। 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में, और 3 डिग्री अल्कोहल को एल्कीन में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? एल्कीन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन सिलिकॉन से कराई, और यहाँ पर कॉपर पाउडर, ये कैटलिस्ट है, रिएजेंट है, तो बनता है यहाँ पे डाइक्लोरो डाइमिथाइल। ठीक है, सिलिकॉन। अब उसके बाद इसकी रिएक्शन अगर इसकी रिएक्शन हम लोग 2 मोल्स ऑफ H2O से करा दें, हाँ 2 मोल्स ऑफ H2O, क्योंकि यहाँ पर 2 Cl है ना, इनको निकालना पड़ेगा, दोनों गायब हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ H2O, अगर आप 2 मोल्स निकालते हो, अच्छा वाटर क्या देता है? वाटर क्या देगा? H प्लस और OH माइनस। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, ये क्या देता है? H प्लस और OH माइनस ना। तो ये जो H प्लस है, मतलब 2 H2 है तो 2 H प्लस निकलेंगे, और दोनों H प्लस किसको ले जाते हैं? Cl को ले जाते हैं। तो मतलब यहाँ पर क्या निकलेगा? -2 HCl। अरे एक हाइड्रोजन निकला, यहाँ Cl ले गया HCl, दूसरा हाइड्रोजन निकला, ये Cl ले गया HCl, तो 2 HCl बाहर जाते हैं। मैंने माइनस किया यहाँ पे, -2 HCl, 2 मोल्स ऑफ HCl। और जो OH होगा यहाँ पर कनेक्ट होगा, एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे, अरे 2 OH है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दोनों मिथाइल ग्रुप वैसे ही कनेक्ट रहेंगे, यहाँ पर OH और यहाँ पर OH। हाँ नहीं, ग्लाइकोल तो दूसरा हो जाएगा, फिर आप वहाँ पे कार्बन होगा ना, यहाँ पर सिलिकॉन है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये कंपाउंड बनेगा। इसको ग्लाइकोल नहीं बोलेंगे, ग्लाइकोल नहीं होगा, ये तो सिलिकॉन का कंपाउंड है ना, ये सिलिकॉन्स के कंपाउंड बोल रहे हैं। कार्बन होना चाहिए, यहाँ पर कार्बन नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या होगा? अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, SI CH3 N। अगर कभी ऐसे लिखा हो, मतलब सिलिकॉन से CH3 और बाकी के बॉन्ड्स वो पूरे नहीं दिखाता, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिखने के बाद यहाँ पर N लिख देता है, इसका मतलब क्या हुआ? ये इसके, हाँ ये इसके पॉलीमर्स को रिप्रेजेंट करता है, पॉलीमर्स, इसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन, हाँ H नहीं लिखा रहता, मतलब वो रिपीटिंग यूनिट्स होती है, आप लिख सकते हो, मतलब बॉन्ड कनेक्ट होते जा रहे हैं आगे, ऐसे मतलब बॉन्ड कनेक्ट होते जाएंगे आगे, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो लिखता नहीं है ऐसे,
ये रिप्रेजेंटेशन होता है पॉलीमर का। नोट करो इसको। हाँ क्योंकि अगर एच लिख देंगे तो फिर खत्म हो जाएगा। हाँ मतलब हाइड्रोजन लिखते नहीं क्योंकि और आगे बॉन्ड जाता है ना, इसके आगे ऑक्सीजन ही लगेगा। लग सकता है क्यों नहीं। एन का मतलब कई मॉलिक्यूल्स है ना, जैसे इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे NOH SI CH3 इससे ये बन रहा है, ठीक है। इसका करते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन करोगे तो ये बनेगा ये रिपीटिंग यूनिट्स, पेपर है। ठीक है। तो ये Cl 4 माइनस n 4 माइनस n लास्ट बेंच। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अरे भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का हाइड्रोजन के साथ कनेक्टिविटी। किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, चाहे वो ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, फ्लोरीन हो, उसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। चलो आगे चलते हैं। हो गया ना, नोट कर लिया? पेन कहाँ गया? प्रॉपर्टी ऑफ सिलिकॉन्स नोट करो। प्रॉपर्टी ऑफ सिलिकॉन्स नोट करो जरा। दे आर वाटर रिपेलेंट। हाँ, दे आर वाटर रिपेलेंट, मतलब वाटर से रिएक्ट नहीं करते, वाटर रिपेलेंट। They have high thermal stability. And ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स होते हैं। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स का मतलब क्या होता है? ये हीट को कंडक्ट नहीं करा सकते। अप्लायंसेस, इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। हाई टेम्परेचर lubricants. Next, high temperature lubricants. High temperature lubricants. High temperature lubricants. Lubricants, हाँ।
अब स्टूडेंट बात करते हैं अमोनिया के बारे में। अमोनिया, अमोनिया चलो, अमोनिया क्या होता है? पहले साइलेंट हो जाओ, एक सेकंड, बिल्कुल शांत, आवाज नहीं। अगर मैं अमोनिया की बात करता हूं तो अमोनिया का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। कैसा होता है? बेसिक। क्यों बेसिक होता है? अमोनिया बेसिक क्यों है भाई? नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, उसके पास एक लोन पेयर होता है। जो लोन पेयर डोनेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लुईस बेस बोलते हैं। अभी बताया था जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं क्या बोलते हैं उसको? लुईस एसिड। जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करे, जो लोन पेयर को डोनेट करे, तो नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करता है, इसलिए अमोनिया बेसिक नेचर का होता है। अगर बात करते हैं यहां पर अमोनिया के बारे में, NH3 ये लोन पेयर देता है किसी को, बेसिक नेचर। अच्छा, अमोनिया बनता कैसे? हम लोग यूरिया से रिएक्शन कराते हैं। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तुम बोलो? यूरिया क्या होता है? तुम बताओ यूरिया क्या होता है? यूरिया का फॉर्मूला, यूरिया यूरिया मुंह देखो इसका, CH3 बोल रहा है। यूरिया NH2CONH2 क्या, या फिर NH4 CO, NH2CONH2। अगर हम लोग यूरिया का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, यूरिया की रिएक्शन वाटर के साथ, क्या बनेगा? अगर हम लोग यूरिया की रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो बनता है अमोनियम कार्बोनेट। क्या बनता है? अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा? अमोनियम कार्बोनेट NH4 का ट्वाइस होगा ना। अरे भाई, कार्बोनेट आयन पे कितना चार्ज होता है? 2-, तो उसी 2- का मल्टीप्लाई होता है NH4 के साथ। वैलेंसीज का क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना। NH4 ट्वाइस SO3 होता है, NH4 ट्वाइस CO3, नॉट SO3, CO3, अमोनियम कार्बोनेट। और फिर इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं, फिर इसको हीट करते हैं। यहां पर क्या बनेगा? ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, इसको ध्यान देना। कैसी रिएक्शन? रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या है, तुम बोलो? रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है? मैं देख रहा हूं कि पढ़ाई एकदम जीरो हो गई इन लोगों की, एकदम जीरो। स्टार्टिंग में क्या था, ये लोग पढ़ रहे थे, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता गया, सब ठंडे बस्ते में डाल दिया, कुछ भी नहीं पढ़ा। क्या हुआ? बेहोश हो गया था। वही तो। ठीक है, वो नहीं बताएगा, तुम बताओ, तुम ठीक हो ना? बोलो रिवर्सिबल। रिवर्सिबल क्या होता है? The products form of the reactant can be turned again to the reactant. हाँ, मतलब रिवर्सिबल मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सके, इंटरचेंज हो सके। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि कोई भी रिएक्शन अगर मल्टी डायरेक्शन रिएक्शन है, एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम लोग यूरिया की रिएक्शन वाटर से कराते हैं, अमोनियम कार्बोनेट बनता है,
अमोनियम कार्बोनेट को फिर से हीट करते हैं, यहाँ पर क्या बनेगा NH3। क्या बनता है NH3। और क्या बनता है इसमें CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, इसको ध्यान देना। ठीक है, ये है यूरिया, अमोनियम कार्बोनेट। अगर हम लोग कैल्शियम क्लोराइड और उसके बाद अमोनियम क्लोराइड से रिएक्शन करा दें, जैसे यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? अरे केमिकल फॉर्मूला तो कम से कम याद रखो यार, तुम लोग फॉर्मूला ही नहीं याद होगा फिर कैसे होगा? COH ट्वाइस NH4Cl प्लस क्या हो जाएगा? CaOH ट्वाइस। अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन कराओगे, क्या बनेगा? ट्वाइस नहीं बोलेंगे, CaCl2, और यहां पर क्या हो जाएगा? H2O। दूसरी रिएक्शन, अगर मैं अमोनियम सल्फेट से अगर मैं बात करता हूं हैबर प्रोसेस के बारे में, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? NH3। इसमें कैटलिस्ट क्या यूज होता है? N2 प्लस 3H2, और ये होता है 2NH3। N2 प्लस 3H2 2NH3। कैटलिस्ट क्या होता है इसमें? Fe एंड MO। आयरन कैटलिस्ट होता है, और मोलिब्डेनम जो होता है ना उसका प्रोमोटर होता है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम, हाँ, उसको बोलते हैं मोलिब्डेनम। आयरन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? खड़े हो जाओ, अब तुम खड़े रहोगे। आयरन का एटॉमिक नंबर बोलो। आयरन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? क्यों बता दिया? 26। मोलिब्डेनम क्या बताया मैंने अभी? क्या होता है मोलिब्डेनम? क्या होता है? प्रोमोटर होता है कैटलिस्ट का। वहां पर मैंने डबल और लगाया ना, उसका मतलब क्या है? डबल एरो का मतलब क्या हुआ? उसका मतलब क्या है? मोर देन वन स्टेप रिएक्शन भाई, अभी तो बोला था। ये हैबर प्रोसेस है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं NH3 बनता है। यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात करता हूँ, इसको बहुत ध्यान से देखना। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? डेल्टा HF नॉट, ये होता है -46.1 किलो जूल। यहाँ पर डेल्टा HF नॉट क्या होता है? इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको? स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। ये नॉट का मतलब क्या? जो जीरो के जैसे लिखा हुआ है इसको नॉट बोलते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए
हेलो, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है? स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या होता है? बोलो। प्रेशर क्या होना चाहिए? 1 atm। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कितना होना चाहिए? नहीं, स्टैंडर्ड के लिए 298 केल्विन। और कॉन्सेंट्रेशन क्या बोला जाता है? 1 मोलर। 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ना, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। टेम्परेचर क्या होगा? 298 केल्विन। प्रेशर कितना होता है? 1 atm। ठीक है, तो यहां पर मैंने डेल्टा एच एफ नॉट जो है वो माइनस में लिखा है। उसका मतलब हीट रिलीज हो रही है, प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक। जब हीट रिलीज होती है उस कंडीशन में डेल्टा एच एफ नॉट की वैल्यू माइनस में होती है। अगर इंथैल्पी नेगेटिव है इसका मतलब क्या है? वहां पर हीट रिलीज हो रही है। तो अमोनिया के फॉर्मेशन में हीट रिलीज होती है, इसको याद रखना। और ये कैसा है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस। नोट करो। क्यों भाई, ब्रेक क्यों देना है? आर्ट्स को खत्म करना है, पागल हो गया? थोड़ा सा बचा हुआ है, मैं ब्रेक दूंगा, फिर उसके बाद इसको आज फिनिश करना है ना किसी भी कंडीशन में। नहीं, ब्रेक मना किया गया, हर क्लास के लिए ब्रेक मना किया, अलाउ नहीं है। नोट करो फटाफट जल्दी से। ब्रेक कभी नहीं देता ना, ब्रेक कहाँ देता हूँ? नहीं, कुछ नहीं, नोट करो। राइटिंग अच्छी है तुम्हारी? अच्छी है मतलब अच्छा करो। हो गया? नहीं, कोई मिनट, कोई ब्रेक ही नहीं मिलेगा आज। अब आज बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। कौन सा? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अमोनिया का कलर कैसा होता है? अमोनिया कलरलेस होती है ना, पंजेंट स्मेल होता है, अमोनिया कलरलेस है। नोट करो फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया। नहीं हुआ था क्या? कॉलेज से जाओगे? वॉशरूम कॉलेज में।
4 लोग कहाँ जा रहे हो? फिजिकल प्रॉपर्टी नोट कर लिया? ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला क्या होता है कि ये कलरलेस है। कैसा होता है? कलरलेस। कलरलेस गैस एंड पंजेंट टाइप स्मेल। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूँ तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 239.7 इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा इसका? 198.4। 198.4 इसका क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, वाटर में हाईली सोल्यूबल होता है, याद रखना। वाटर में क्या होता है? हाईली सोल्यूबल इन वाटर। हाईली सोल्यूबल इन वाटर। अच्छा, एक बात याद रखना, अगर अमोनिया के रिएक्शन हम लोग वाटर से कराते हैं तो जो उसका सॉल्यूशन बनता है अमोनिया का, अमोनिया को पानी में डिसॉल्व किया, उसका जो वाटर का सॉल्यूशन बना उसको लिक्वर अमोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लिक्वर अमोनिया। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड, एक्वस सॉल्यूशन क्या बोलते हैं इसको? लिक्वर अमोनिया। ठीक है। अच्छा, अमोनिया लुईस एसिड के जैसे या लुईस बेस के जैसे? लुईस बेस। ठीक है, ठीक है, लुईस बेस के जैसे। नोट करिए इसको। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, ठीक है। अच्छा, बताओ कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा कराना है हमको? और वो बेसिक एनालिटिकल टेक्निक, तो मैं पहले वो करा लूँ? हाँ, लास्ट कराऊँ? नहीं, तुम आई नहीं ना उस दिन, उसके बाद तुम आई नहीं ना, तुमने बोला बट तुम आई नहीं उसके बाद। क्योंकि थर्ड चैप्टर में भी बहुत टाइम नहीं जाएगा, मतलब थियरी है पूरा। लास्ट कराता हूँ, कोई दिक्कत नहीं।
केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, हो गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सीटी भी कराना है ना इसके बाद, देंगे। नोट कर लिया। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया, फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। फटाफट नोट करो, फटाफट जल्दी करो, नोट करिए फटाफट। नोट कर लिया, आगे चले, ठीक है। चेक करो, क्यों, क्या हुआ? हो गया। केमिकल प्रॉपर्टी, यहां पर देखिए केमिकल प्रॉपर्टी की मैं बात करता हूं, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया। अगर अमोनिया की रिएक्शन में वाटर से कराता हूं तो क्या बनता है? NH3 प्लस H2O, क्या होगा भाई? H2O क्या देता है? H प्लस छः के छः लोग बाहर करूंगा, अभी बातचीत होगी तो। कबाड़ खाना बना क्लासरूम है कि कुछ तुम लोग बिल्कुल मतलब NH3 प्लस H2O, H2O में क्या होता है? H प्लस एंड OH माइनस। यहाँ का लोन पेयर जो होगा वो प्रोटॉन को कनेक्ट करता है, प्रोटॉन मतलब H प्लस, तो H प्लस को कनेक्ट करेगा, क्या बनाएगा? NH4 प्लस, NH4 प्लस अमोनियम प्लस, एंड क्या बचेगा इसमें? OH माइनस। तो बेसिक नेचर क्यों बोला उसने? क्योंकि यहां पर रिएक्शन में OH माइनस फॉर्म हो रहा है। OH माइनस कौन देता है? बेस। तो अगर अमोनिया की रिएक्शन हम लोग वाटर से कराते हैं तो यहां पर क्या बनता है? NH4 प्लस और OH माइनस बनेगा, मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या फॉर्म होगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। या आप ऐसे बोल सकते हो कि NH3 जो है उसके पास लोन पेयर है, तो वो लोन पेयर देता है, इसलिए वो लुईस बेस बोला जाएगा, ठीक है। तो यहां पर होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दूसरी बात, अगर यहां पर हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? HCl के साथ, NH3 प्लस HCl, NH3 प्लस HCl। चलो बोलो, तुम बताओ क्या बनेगा? NH3 प्लस HCl क्या फॉर्म होगा? हाँ मतलब मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने उससे पूछा ना, बताओ। NH3 प्लस H2SO4,
अरे भाई H2SO4 क्या देता है? H प्लस HSO4 माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? NH4 ट्वाइस लिख लो यहाँ पे, NH4 ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट बनेगा। नोट करिए इसको। क्या बताया गया? अमोनिया का नेचर बेसिक क्यों है? सर बाहर गया था वॉशरूम करने। एक झापड़ दूंगा, अभी वॉशरूम करोगे आराम से, पागल नहीं के। पढ़ना लिखना है अच्छा नहीं, बैठ के पंचायत कर रहा है। सर कल आएंगे कि नहीं? मैं बोला तू क्या बोलेगा? मैं बोला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला बोलो। बताओ नहीं तो आज मैं तुम्हारी कंप्लेन करने वाला हूँ। क्या नाम है इसका? नाम बताओ। आज मैं तुम्हारा नाम नोट करवाता हूँ अभी। तो पढ़ता लिखता है अच्छा नहीं क्लास में, बस बैठ के और बातें करना। नोट कर लिया? हो गया? उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जो प्रिसिपिटेट फॉर्म करते हैं, मतलब अमोनिया के साथ रिएक्शन करने पे वो पीपीटी बनाते हैं, मतलब इनसोल्यूबल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे मान लो यहाँ पे जिंक सल्फेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक सल्फेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैं जिंक सल्फेट की रिएक्शन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कराता हूं तो यहां पर क्या बनेगा? क्या बनता है भाई? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? तुम बताओ। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? जब एक रिएक्शन में दो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्टेंट्स में केटायंस और एनायंस का जो इंटरचेंज होता है उससे जो नए प्रोडक्ट्स बनते हैं उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। हाँ, या फिर डबल डिकम्पोजिशन। क्या होगा? यहां पर हो जाएगा जिंक हाइड्रोक्साइड ना, ZnOH ट्वाइस, जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड। और क्या बनेगा? यहां पर NH4 और SO4 है, तो NH4 ट्वाइस SO4, NH4 का ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। ये कैसा पीपीटी बनाता है? कैसा प्रेसिपिटेशन बनाएगा? व्हाइट पीपीटी, व्हाइट ही है ना? हाँ व्हाइट बनता है, व्हाइट पीपीटी। एक और बनता है FeCl3 प्लस NH4OH, प्लस NH4 ट्वाइस NH4Cl होगा। नोट करो।
देखो अब एक सबसे इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कौन सा? SO4। तुम्हारा कौन सा कॉलेज है? क्यों पास? उसी कॉलेज क्यों जाना है? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, देखो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या होता है? देखो अमोनिया का जो लोन पेयर है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, एक होता है ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल का मतलब क्या होगा? जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, अरे इंपॉर्टेंट है, लास्ट में जा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कॉम्प्लेक्स सुनो, नाइट्रोजन के पास होता है लोन पेयर, और वो लोन पेयर डोनेट करता है, किसको देता है? जो सेंट्रल मेटल एटम होता है। और वो मेटल कहाँ पे होता है? किसका मेटल है? ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन किसको कहते हैं? हाँ, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन कहते हैं। और एक बात और ध्यान देना, ऐसे एलिमेंट या मेटल जिनका डी सबशेल या तो इनकम्प्लीट हो या तो पार्शियली फिल हो, मतलब कंप्लीट फिल नहीं होना चाहिए, हाफ फिल्ड होना चाहिए, हाफ फिल्ड या इनकम्प्लीट हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, इनकम्प्लीट और हाफ फिल्ड, इनकम्प्लीट और हाफ फिल्ड डी सबशेल, डी सबशेल। मेटल्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? ट्रांजिशन मेटल ना, ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन। अब अगर मैं बात करता हूं कॉपर के बारे में, तो कॉपर एक ट्रांजिशन मेटल है। मेरी बात ध्यान से सुनो, हेलो इधर, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। जिंक, जिंक का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 30। जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी, ये क्या होते हैं? इसका होता है 3d10। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? कितनी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं और बकवास हो रहा है। जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। जिंक का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10, कैडमियम का 4d10 और मर्क्यूरी कितना होता है? 5d10। 3d10, 4d10 एंड 5d10। मैंने आपको क्या बोला कि डी कंप्लीट नहीं होना चाहिए। डी में मैक्सिमम कितना फिल कर सकते हैं? 10, और यहां पर कितना फिल हुआ है? 10। तो अगर कंप्लीट फिल हुआ तो वो ट्रांजिशन नहीं बोला जाता। ये तीनों कंपाउंड जो है, तीनों मेटल, ये एक्सेप्शन में आते हैं। हाँ, ये फुली फिल्ड है। जाओ, फुली फिल्ड नहीं होना चाहिए, फुली फिल्ड नहीं होना चाहिए। गैमेक्सिन, साइक्लिक, वहाँ पर बेंजीन था, बेंजीन नहीं था, मतलब सिंगल 6 कार्बन का साइक्लिक चेन होता है, सब पे क्लोरीन कनेक्ट होता है। उसको गामेक्सिन या तो लिंडेन बोलते
हाँ बिल्कुल सही है, उसको BSc बोलते थे ना। अच्छा आया था क्या? स्पेलिंग में डाउट है सर, काटेंगे तो नहीं ना? कोई दिक्कत, इतना चलता है। केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट सही है बस, अब थोड़ा बहुत आगे पीछे अगर आपने रॉन्ग में लिखा है, स्पेलिंग थोड़ी देखेंगे, इंग्लिश थोड़ी है। सर नसीब मैंने वो देख लिया था, मैं चैप्टर नहीं पढ़ा था पर मुझे देखा था, वो देखा था तो बस इसलिए बोलते हैं रिवीजन करो, इसको नोट करिए। बस एक बार देखा था याद है। वो भी सर पेपर के पहले एक बार वो बुक खोलते हैं ना, उसमें देखा था। इसलिए बोलते हैं रिवीजन करो। रिवीजन करने पे क्या होता है कि वो सेट रहता है माइंड में। तुमने बनाया? दिखाओ। तो दिखाना है इसमें क्या है, आर्ट को छुपाना थोड़ी होता है। AgCl सिल्वर क्लोराइड हो गया ना? पढ़ने मन ले रहा ना, पढ़ाई मन लगता ना, सच बोलना। ऐसे क्यों आगे पूछ रहे हो मुझसे? ऐसा ही है, पढ़ाई मन नहीं लेता। देखो मुंह देखो, लिख हो गया, वो बैठी है पापड़ जैसा मुंह बना के बैठी है। पापड़ का मुंह कैसे होता है? हाँ बराबर। कोई सा भी, दोनों वैसे ही है। AgCl, अगर मैं AgCl की रिएक्शन अमोनिया से कराता हूं तो यहां पर क्या बनता है उसको ध्यान से देखना। सिल्वर क्लोराइड AgCl प्लस 2NH3 क्या बनेगा? AgNH3 का ट्वाइस और यहां पर Cl। यहां पर सिल्वर ये कलरलेस होता है, क्या होता है? कलरलेस। मेटल इसमें कौन है? Ag। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो ब्रैकेट होता है ना, स्क्वायर ब्रैकेट, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं।
कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो कुछ बाहर होता है उसको बोलते हैं हम लोग काउंटर आयन। क्या बोलते हैं उसको? काउंटर आयन बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो कुछ रहता है उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। ठीक है, इसको बोलते हैं काउंटर आयन। नोट करिए। यूजेस ऑफ अमोनिया। यूजेस ऑफ अमोनिया। ये काउंटर आयन। Cu2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके बताओ सब लोग। Cu2+ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, सभी लोग ट्राई करो। Cu2+ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। मतलब ये क्या लिखा है?
तो यहाँ पर क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और क्या होगा 4s2 4s2 3d9 यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर से तुम सब पास में नहीं बैठोगे, समझ लेना। अगर मैं पास में बैठे तीनों चारों छमों को निकाल बार करूंगा। कुछ लोगों की वजह से पूरे क्लास का एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब हो तो वो ठीक नहीं ना। क्या होगा यहां तक क्या लिखोगे 3p6 तक भाई आर्गन होता है ना, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन। हाँ ही नेवर अराइज कर 0 रन पे आउट, या फिर हीना नीना और करीना के जेरोक्स। हाँ जेरोक्स रंगीन बोल सकते हो, या रानिया ओरिजिनल जो भी बोलना हो। हीना नीना और करीना जैसी रानिया ओरिजिनल ऐसे बोल सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, क्या होगा हीलियम का कितना होता है 2, नियॉन का अभी देखो अभी जस्ट समझाया, वो पीछे 3 पीछे और उधर 6 पीछे। (54) एंड 86 आर्गन का 18 होता है। तो यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक आप क्या लिख सकते हो आर्गन ना। हाँ तो मतलब 4s2 और 3d9। अब यहाँ पे 2+ की बात है। 2+ मतलब क्या होता है 4s और 3d में कौन आउटर होता है 4s। तो यहाँ पर s इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये हो जाएगा Ar 4s0 और 3d। ये क्लास टॉपिक बचा हुआ है। नोबल गैस लिखेंगे, उसके बाद जो कुछ बचेगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ऐसा होता है। तो नियरेस्ट कौन सा था आर्गन था तो यार लिखा, उसके बाद 4s2 3d9 हुआ। अब 4s 3d9 में कौन जाएगा 4s जाएगा, क्योंकि 3 के बाद 4 आता है, वो आउटर ऑर्बिट होता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं। बस समझ में आया। नोट कर लिया। एक लास्ट टॉपिक नोट करो जरा सब लोग, यूजेस अमोनिया के। अरे नोट तो करो। यूजेस ऑफ अमोनिया। वीक में एक लेक्चर और उसके बाद भी छोड़ दोगे, ब्रेक दे दो, ये दे दो, गधे जैसी हरकतें। नोट करो यूजेस ऑफ अमोनिया। मैन्युफैक्चर ऑफ पहला है फर्टिलाइजर्स, मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स सच एज यूरिया, सच एज फर्टिलाइजर्स सच एज यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट। एलोट्रोप्स नहीं है, पहला है ग्रेफाइट, दूसरा है डायमंड, तीसरा है बकीबॉल, हाँ और एक है कौन सा दे रखा है, हाँ इमरल्ड दे रखा है, इमरल्ड। ग्रुप 13 का एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर बताओ, तुम बताओ।
पहले ये बताओ किसको किसको आता है? एक स्टूडेंट बस, 2 लोग, चलो ठीक है, 2 लोगों को आता है। इधर तुम लोग ग्रुप 13 का एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर। ऐसे बोल रही जैसे मैंने इसको 21वीं सदी की बात बताई हो। तुम बताओ। ऑर्डर बोरॉन, गैलियम, एल्युमिनियम, इंडियम, हीलियम, ये ऑर्डर है। मतलब आपका ये कहना है कि गैलियम का जो एटॉमिक साइज होता है हाँ, वो एल्युमिनियम से छोटा होता है। एल्यूमिनियम से कम होता है, एल्यूमिनियम का ज़्यादा होता है। लेकिन जनरली हम लोग डाउन टू ग्रुप जाते हैं तो एल्युमिनियम पहले है। एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होना चाहिए था गैलियम का, कम क्यों हुआ? क्योंकि गैलियम में डी शेल आ जाता है, डी सबशेल आ जाता है। डी और सबशेल। में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। लेकिन फ्लोरीन का एटॉमिक साइज बहुत कम होता है, जिसकी वजह से उसके लोन पेयर और लोन पेयर में रिपल्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसका तो कम होता है। क्लोरीन का एटॉमिक साइज थोड़ा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से लोन पेयर रिपल्शन कम होता है। रिपल्शन कम तो बॉन्ड मजबूत होता है। समझा? क्या समझा? फ्लोरीन का जो लोन पेयर होता है ना, आई मीन फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, तो उसका लोन पेयर में रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से वो रिएक्ट नहीं कर पाता है। और जो क्लोरीन साइज ज़्यादा तो बॉन्ड बड़ा होगा, तो बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होगा। मतलब फ्लोरीन के बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं एज कम्पेयर टू क्लोरीन, एज कम्पेयर टू क्लोरीन। तो क्लोरीन का सबसे ज़्यादा, उसके बाद फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ऐसा होता है। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन। अरे चलो कितने मेटलॉइड्स बता दो, तुम बताओ। मेटलॉइड्स मेटलॉइड्स कितने होते हैं? मेटलॉइड्स बस। आज सबसे तेजी, याद करने का तरीका, आज सबसे तेजी मेटलॉइड्स, आज सबसे तेजी। नेक्स्ट क्या कराना है हमको?